क्विक रिएक्शन सभी खास मेहमान जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल मेस्टन, आपसे शुरुआत कर रही हूं सर। सबसे पहला रिएक्शन तो ये है, जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, इनका बेसिक मकसद है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में पीस प्रोसेस को रिन्यू करना, वो इनका बेसिक मकसद है। साथ ही 150 होस्टेजेस का इश्यू है, ग्राउंड ऑफेंसिव की बात होगी, लेकिन अब सब कुछ ओवरराइड हो जाता है। ये जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, ये एक ओवरराइडिंग फैक्टर हो जाएगा और पूरे अरब वर्ल्ड को ये प्रेसिडेंट बाइडेन का बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि ये कैसे इसको हल किया जा सकता है, क्योंकि अभी इस आग को या तो बढ़ा सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये आज जो विजिट है, इन्होंने बहुत, आशीष ने सही शब्द इस्तेमाल किया है, जजमेंट डे, जिसमें डिसीजन और मेकिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कुछ शर्तें रखी जाएंगी प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा नेतन्याहू में भी कि उनको कुछ डिसएंगेज करना पड़ेगा और ये 199 होस्टेजेस हैं उनको निकलवाना ये टॉप प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन सर जो बात आपने कही है साहब, होस्टेज क्राइसिस को लेकर टॉप प्रायोरिटी थी, टॉप प्रायोरिटी जो है वो पीस प्रोसेस को किस तरीके से ढर्रे पर लेकर आया जाए उसको लेकर थी। लेकिन वो बीती रात जिस तरीके से अस्पताल पर हमला हो गया है ना, उसके बाद पूरे समीकरण बदल गए हैं और इसी वजह से जो जॉर्डन जाने वाले थे जो बाइडेन, अब वो जॉर्डन वाला दौरा भी तो उनका रद्द हो गया है ना। इस बीच कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए, जानकारियों के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं दूसरे स्टूडियो से। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह। आशीष जी बिल्कुल रोमाना, आखिर इजरायल और हमास के बीच इस जंग का अंजाम क्या होगा, किस ओर बढ़ रहे हैं हम, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। आप देखिए, इजरायल वर्सेस हमास क्या होगा अंजाम। लेबनान सीमा के भी गांव खाली करा लिए जाएंगे जो कराए जा रहे हैं। दो तरफा युद्ध की तैयारी में इजरायल है। इजरायल पहले ही बोल चुका है कि हम मल्टीपल फ्रंट पर जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने सैन्य ताकत लगाई है, ये सभी को पता है कि, और बाइडेन जो पहुंच रहे हैं वो भी यही संकेत देने के लिए पहुंच रहे हैं कि पूरी तरह से मिलिटरीली वो इजरायल के साथ है। हमास के बाद ईरान से युद्ध होगा। ईरान ने, मैं आपको बता दूं रोमाना, साफ तौर पर कहा है कि वो रिटेलिएटरी एक्शन के लिए तैयार है अगर इजरायल अपने हमले नहीं रोकता है। ईरान ने कहा मुस्लिम चुप नहीं बैठेंगे, साफ तौर पर कहा था अगर इजरायल अपनी ऑक्यूपेशन बंद नहीं करता है तो हमास और मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, हमास के खिलाफ युद्ध, मुस्लिमों युद्ध विराम या हमास का काम तमाम। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या युद्ध विराम होगा, सीज फायर होगा, क्या ऐसी कोई सहमति बनेगी या हमास को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का इजरायल दौरा सबसे अहम रहने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। रोमाना, महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर हमारे सहयोगी आशीष देते हुए। और देखिए, एक बड़ी बात यह सामने निकल कर आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से यह बात कही गई कि साहब अब जबकि जो बाइडेन इजरायल जा रहे हैं तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू से कुछ सख्त सवाल भी वो सामने रखने जा रहे हैं, उनके जवाब भी जो बाइडेन नेतन्याहू से चाहेंगे। इस सब के बीच वो अस्पताल पर जो बमबारी होती है, जनरल सिन्हा आपको क्या लग रहा है, मामला कैसे आगे बढ़ने वाला है? देखिए, ज़मीनी स्तर पे इजरायल वॉर के परिप्रेक्ष्य में पूरा 180 डिग्री शिफ्ट आया है। स्थिति में पूरी तरह से परिवर्तन हुआ है। और कैसे बताता हूँ कैसे। अभी तक मुस्लिम कंट्रीज बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थे। ओपनली सऊदी अरबिया चुपचाप था, यूएई ओपनली सपोर्ट कर रहा था, कटार भी मधुर वाणी कर रहा था, कभी इधर कभी उधर। तो मुस्लिम कंट्रीज एन ब्लॉक नहीं थे, एक विचार पे मतलब एग्रीड नहीं थे। अब इस इंसिडेंट के बाद सब लोग जुड़ गए हैं। तो पहला चीज़ तो ये हुआ है। अब मिस्टर बाइडेन का विजिट है, वो 4-5 दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। पहला, वो प्रश्न जब 1-to-1 मीटिंग होगा तो वो पूछेंगे कि मुझे सच बताओ मिस्टर नेतन्याहू कि हादसा, ये अटैक हॉस्पिटल पे क्या हुआ, क्या इसमें तुम्हारा रोल है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि पीस ऑप्शंस क्या क्या है, क्योंकि अब देखिए मुस्लिम कंट्रीज भी उनको अवॉइड कर रहे हैं, मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब है तानातानी बढ़ गया है। अब बीच का मीडिएटर का रोल क्या करेगा? इजरायल के बिहाफ पे तो खाली अमेरिका कर सकता है, वो दरवाजे बंद कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज। इसका मतलब है कन्फ्रंटेशन में एस्केलेशन होगा। तो सवाल ये है कि अब इस लॉस ग्राउंड को कैसे रिट्रीव किया जाए, ये ऑप्शंस डिस्कस किया जाएगा। तीसरा चीज कि गाजा को लेके नेतन्याहू की क्या सोच है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।